और जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मस्कुराने देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। इस हफ्ता में भी आप लोगों के साथ थोड़ी देर तीसरी दिन वचन बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जितना भी टाइम मिलेगा, जितना भी वचन सुनेगा, हमारे लिए कितना अच्छा है। वचन में आत्मा और जीवन है, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको एक मतलब उसी आत्मा का संबंध में विश्वासी और पवित्र आत्मा, इस विषय में आपको आज बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का विश्वासी के संबंध में बहुत से बातें हमें कदम कदम पर हमें सीखना है। इसलिए जो भी आपको मालूम है, जो भी उद्धार पाए वो लोग हैं, वो सब परमेश्वर का संतान है। आपको मालूम है ना, परमेश्वर का संतान बोलना बोलेगा तो एक कितना बड़ी बात है। आज भी शायद बहुत लोग नहीं समझता, मैं आज एक प्रभु का बेटा है या बेटी है ना। उद्धार पाने के बाद में ये एक अच्छा निर्णय पाना कितना जरूरी बात है ना। एक बार भी याद करो, आज मैं कौन है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने अनगिनत तारा गणों को बनाया, ये सारा सृष्टि को बनाया, उस महान परमेश्वर का मैं बेटा है या बेटी है। बहुत बड़ी बात है ना, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वचन जो कहता है सत्य कहता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का पहला वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी मतलब कोई शक नहीं, निसंदेह है ना। हमको ये बात को जानना है, दुनिया में 2 संतान है, एक ही शैतान का संतान, नहीं तो परमेश्वर का संतान। अभी हम लोग परमेश्वर का संतान कहलाने का मतलब वास्तव में हमको मिला हुआ ये उद्धार या ये नया जन्म, आपको मालूम है, जन्म के द्वारा हमारा नाता बना है। जब अगर हम नया जन्म नहीं पाया होता तो महान स्वर्गीय मानव परमेश्वर के साथ या पिता के साथ हमको ये नाता कभी नहीं जोड़ सकता था। परंतु नया जन्म के द्वारा, नया जन्म हमको एक विशिष्ट पदवी मिला है। उससे पहले हम कौन था हमारे जीवन में ना। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन में मतलब हमारा पुराना अवस्था का बारे में एक छोटा चित्र पौलुस वहां पर बोलता है। एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, देखा क्या अवस्था था हमारा। पहली बात, हम इस्राएली नहीं था, क्योंकि इतना भी वायदे मिला उनको मिला लेकिन हम लोग, हमको कोई वायदा नहीं और हमारा कोई मतलब सच्चा जीवित सच्चा परमेश्वर नहीं। हम लोग मूर्ति पूजा करते हुए है ना, जो परमेश्वर नहीं उसके पीछे लेगते थे। परंतु प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, प्रभु ने हमें ये सुसमाचार सुनाया और उस पर विश्वास करने के लिए कृपा दिया। हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो। वास्तव में आप सोचना कि आज हम परमेश्वर का संतान, कितना बड़ी बात है। जो सारा सृष्टि का सृजन का हमारा पिता कौन है प्रियो? ये बात थोड़ा सोचो, कोई साधारण व्यक्ति है क्या? ना, कोलोसियों का पत्री में उसका पहला अध्याय में उसका 16-17 वचन जब आप पढ़ता है ना, आपको मालूम है परमेश्वर कितना महान है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हो, कितना बड़ी बात है ना। तो मतलब परमेश्वर वो कितनो महान है करके हम लोग अपना मानव बुद्धि में समझना असंभव है। इतना महान बात है प्रियो, है ना। इतना महान परमेश्वर, अनगिनत तारा गण है, उसको सबको नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर। आप सोचो, है प्रभु हर एक को नाम दिया हुआ है, नाम लेकर पुकारता है। और इब्रानियों 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि वो अपने वचन की सामर्थ्य से उसको सबको संभालता है ना। कितना महान परमेश्वर।
उसका वजन का सामर्थ्य कितना है ना, उसका इब्रानियों 1:3, वो उसकी महिमा का प्रकाश वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, हाँ। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य की वजह से संभालता है। कितना महान परमेश्वर है। आप देखिए, इसका मतलब उधार पाया हुआ एक व्यक्ति को इसमें कितना खुशी होना चाहिए कि आज प्रभु का अनुग्रह से मैंने उधार पाया, तो उस महान सारे सृष्टि का सृजनकार उस महान परमेश्वर का बेटा है या बेटी है। ये जानकारी हमें कितना आनंद देता। आज लोग परमेश्वर परमेश्वर बोलता है तो हम क्या बोलता, अब्बा पिता कहा था, अब्बा पिता कहा था। एक बड़ा पद भी है ना प्रियो, अगर हम प्रभु की आत्मा नहीं पाया होता हम लोग ऐसे नहीं बोल सकता था। पर तो प्रभु का वचन में रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा मालूम है, हम लोग जो नया जन्म पाया है ना, वो लोगों ने पाया हुआ आत्मा साधारण आत्मा नहीं है ना। रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हमने हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, हे अब्बा हे पिता करके पुकारने वाला उस पुत्र की आत्मा को हमने पाया। वही बात है गलातियों 4:6 में भी पौलुस बताता है। ये बड़ी बात है ना। मतलब हमारे जीवन में हमने पाया हुआ आत्मा, और हमने वो आत्मा नहीं पाया होगा तो हमको ऐसा पुकारने के लिए नहीं होगा, है ना। आज हमने पाया हुआ आत्मा गलातियों 4:6, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, देखा, हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है ना। यीशु मसीह जब दुनिया में था, मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय का 36 वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में उस पिता को कैसे बोल के पुकारते थे, और कहा हे अब्बा हे पिता। देखा, हे अब्बा हे पिता। देखा, यीशु मसीह ने पिता को क्या बोला, हे अब्बा हे पिता। हे अब्बा हे पिता करके पुकारने वाला यीशु मसीह की वो आत्मा को हमको मिला। वास्तव में प्रिय कितना श्रेष्ठ बात है। आज हम अब्बा करके कहता है ना। इस मानो दुनिया में आगामी पीढ़ी में ये सौभाग्यता सिर्फ मंडली के लोगों को मिला, सिर्फ मंडली के लोगों को। अभी आपको मालूम है आनोक प्रभु के साथ 300 साल चला, परंतु आनोक कभी भी प्रभु को अब्बा पिता नहीं कहा, है ना। नोह प्रभु के साथ चला, नोह कभी भी प्रभु को अब्बा पिता नहीं कह सका, है ना। अब्राहम प्रभु का मित्र कहलाया गया, लेकिन अब्राहम को भी महान परमेश्वर को अब्बा पिता कहने के लिए मौका नहीं मिला, है ना। मतलब मोशा प्रभु के सारे घराने में विश्वासियों की दास है, तभी भी मोशे को भी ऐसा पुकारने के लिए अनुग्रह नहीं मिला। दावीद परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद है, लेकिन दावीद भी प्रभु को अब्बा पिता नहीं कह पाया, है ना। मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, है ना, मतलब सारे भविष्यवक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ है, स्त्री से जन्मा हुआ, उसमें यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं करके गवाही पाया हुआ यूहन्ना परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं कह पाया। परंतु प्रियो, हम लोगों को जो मिला हुआ सौभाग्यता कितना श्रेष्ठ है, हम लोग उसको बयान नहीं कर सकता। इतना बड़ा पद भी प्रभु ने हमें दिया। इसका मतलब हमारे जीवन में मंडली सबसे श्रेष्ठ है। आपको मालूम है, मतलब प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, कितना बड़ा प्रेम किया। आप बोल पाएंगे, आप ऐसा हाथ दिखाएगा तो भी वो नहीं, पर इसका एक छोटा नाप में आपको बताऊं, है ना। यीशु मसीह ने बताया हुए शब्दों में यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 23 वचन में यीशु मसीह हमारे पिता कैसा प्रेम करता है उसका एक एग्जाम्पल बताया। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। देखा, इसका मतलब कितना प्रेम करता। जो पिता अपना एकलौता पुत्र से प्रेम करता, वही से हमसे प्रेम करता। यो आप देखो प्रियो, वास्तव में इतना बड़ा प्रेम करने वाला
वो स्वर्गीय पिता की इच्छा में चलने के लिए हमको कितना खुशी होना चाहिए, है ना। आज हम कौन है, हमको मिला हुआ ये पदवी कितना श्रेष्ठ है, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मतलब हमेशा ये बोलना चाहिए कि मैं आज प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, क्योंकि आत्मा पाए हुए लोगों में ऐसा एक गवाही है। आपको सबको मालूम है, रोमी 8:16 में कहता है आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है या परमेश्वर का पुत्र है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हम लोग परमेश्वर का संतान है करके आत्मा पाया हुआ लोगों में ये गवाही है, और वो गवाही हमें सुनना चाहिए और उसका योग्य जीवन भी बिताना चाहिए। देखो, तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताया कि जो भी विश्वासी और पवित्र आत्मा का संबंध का जो आत्मा का जो कामों में पहला एक बात आज थोड़ा सा रीति में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार से आज नहीं बोल पाएगा। पहले बात, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ लोग हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक विश्वासी, कई लोगों को उस बात में भी संदेह है। मैं आपका संदेह बहुत सरल रूप में इन क्लासों के बीच में बहुत साफ रीति में वचन के द्वारा, क्योंकि वचन जो कहता है हमें मानना पड़ेगा, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। वचन कभी भी गलत नहीं बोलता, वचन को कभी भी हम बदल नहीं सकता। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वचन मरकोस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 8 वचन में आपको बताना चाहता हूँ। मरकोस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 8 वचन में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना गवाही देता है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखा, अभी यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा और वो पानी में यॉर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। तब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि मेरे पीछे एक आ रहा है, वो मेरे से बड़ा है, उसका जूते का रस्सी खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं। वो मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा है, पर वो तुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। देखा है ना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बारे में यूहन्ना ने यहाँ पर बताया। अभी वो बात यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह ने मतलब प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय का 5 वचन में यीशु मसीह जी उठने के बाद जैतून पहाड़ पर अपने चेलों को लेकर जाने के बाद में प्रभु स्वर्गारोहण करने से थोड़ी देर पहले प्रभु ने अपने चेलों से कहा, प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 5 वचन, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखा, अभी ये शब्द कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। इसका मतलब प्रभु के लोगों के लिए एक बपतिस्मा, कौन सा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। कितना अनोखी बात है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह ने बताया, और वो बताया वो बात हम लोग देखते हैं कि पेंतकोस्त के दिन में वो काम पूरा हुआ। क्योंकि जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका जब हम 1 से 4 तक जब हम पढ़ता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ करके वो शब्द नहीं आया है, तो भी हम जान सकता है वहां पर जो हुआ है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। अभी आपको किसी को संदेह रहेगा तो भी वो बात पत्रोस का शब्द में, वही प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 14 से 17 तक का वचनों में, जब कॉर्नेलियुस का घर में हुआ उस संभव को लेकर के यरूशलेम की मानव पुर्णियों को और विश्वासियों को समझाने के समय में पत्रोस कहने वाला ये शब्द से पेंतकोस्त का दिन में जो हुआ वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था करके हम लोग बहुत क्लियर रीति में समझ सकता है। प्रेरितों का उसका 11 अध्याय उसका 14 से 17 वचन। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया। देखा, तब मुझे प्रभु जाने से पहले जो कहा हुआ वचन याद आया।
जो उसने कहा था, हाँ। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, हाँ। परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी हाँ। वही दान दिया हाँ। जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा, अभी हमको प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। उस पेंतुकोस्त का दिन की बात को लेकर के, उसी दिन की बात को लेकर के, मतलब कुरनेलियुस का घर में जो हुआ वैसा ही हुआ करके यहाँ पर पत्रोस गवाही दे रहा है। इसका मतलब पेंतुकोस्त के दिन में क्या हुआ था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था। अभी कुरनेलियुस का घर में भी क्या हुआ? वचन सुनने वालों पर, उसका 10 अध्याय का 44 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर पतरस ये बातें कह ही रहा था हाँ। कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताने चाहता हूँ प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसा पेंतुकोस्त के दिन में हुआ, प्रभु ने जो वायदा दिया वो वायदा उस दिन पूरा हुआ। और वो बात हम लोग कुरनेलियुस का मतलब भवन में देखता है, एफिसुस में देखता है। बाद में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पर मेन बात, ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो यहाँ पर हुआ है वो क्यों हुआ? ये पवित्र, क्योंकि आपको मालूम है उस समय में या पेंतुकोस्त का दिन में मंडली का भी स्थापना हुआ। क्या हुआ? मंडली का स्थापना हुआ। मंडली क्या है? मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बनाने के लिए या शरीर में एक एक को जोड़ने के लिए ये काम हुआ। ये है इसका बहुत महत्व की बात। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य आप लोग जानना, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों दिया जाता? वो इसलिए कि यीशु मसीह के शरीर का बांध काम के लिए। अभी वो बात तो मैं आपको बहुत सरल में, ये सब प्रभु को वचन के द्वारा है, इसलिए आपको इसमें संदेह नहीं आना चाहिए। अगर किसी को संदेह है तो भी जो भी मैं आपको जो बताता है ना, आप मुझे जरूर पूछना, है ना। आपका वो डाउट प्रभु का वचन के द्वारा जहाँ तक प्रभु ने अनुग्रह देता है आपको क्लियर करूंगा। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन में मतलब प्रेषित पौलुस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों दिया जाता है उसको बहुत सुंदर रीति में बताया है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, इसका मतलब क्या है कि वहां पर यहूदी यूनानी का कोई फर्क नहीं, किसी प्रकार का जात भेद नहीं, भाषा या मतलब कुछ और वर्ग, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं। सबको एक देह होने के लिए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला। देखो, आपको समझ में आया? इसका मतलब आज भी जो लोग, आपको मालूम है मंडली प्रभु का है। प्रभु ने क्या बोला था? मतलब मत्ती 16:18 में, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। मतलब मंडली प्रभु का है, मंडली बनाने वाला प्रभु है। और तो जो मंडली में जोड़ा जाने वाला लोग कौन है? जो लोग उद्धार पाते। देखिए, जब तक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता या नया जन्म नहीं होता, तब तक वो मंडली में जोड़ा नहीं जाता। मंडली में जोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह है, ये कोई व्यक्ति नहीं है ना, कोई भी व्यक्ति नहीं है ना। वो बात प्रेरितों का हम 2 अध्याय का 47 वचन के आखिरी भाग में जब हम पढ़ता है, प्रभु उद्धार पाने वालों को मंडली में मिलाते थे। क्या पढ़ता? और जो उद्धार पाते थे हाँ। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखा, प्रतिदिन प्रभु मिलाते थे। इसका मतलब प्रभु का कार्य है। प्रभु कैसा मिलाता है मंडली में? मंडली बोलेगा तो क्या है? प्रभु का शरीर, प्रभु का मार्मिक शरीर। प्रभु का मार्मिक शरीर के साथ जोड़ने के लिए प्रभु ने क्या देता? बपतिस्मा देता। प्रियो, ये बात सिर्फ मंडली के लिए है। आपको मालूम है ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और किसी समय में किसी को मिला नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा मिला हुआ समय है, वो बात हम लोग मानव बाद में देखेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो सिर्फ मंडली के लिए है। ये पेंतुकोस्त का दिन से लेकर के प्रभु का गुप्त आगमन में मंडली उड़ा ले जाने तक समय जो भी उद्धार पाएगा उनको प्रभु मंडली में मिलाने के लिए प्रभु देने वाले एक बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं यहाँ पर थोड़ा आज बंद करना चाहूँगा, क्योंकि
आपको मालूम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर नया नियम में 7 बार लिखा। वो बात प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या विशेषता है, वो बात भी आपको बताऊंगा। प्रभु इतना जानना, आप प्रभु का बेटा बेटी है, आपको अब्बा पिता कहने के लिए पुत्र तो की आत्मा मिला है, और आपको जो भी ये उद्धार पाया वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वो लोग है, क्योंकि प्रभु ने प्रभु की मंडली में आपको जोड़ने के लिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। इतना बात शायद आपको बहुत सरल रूप में समझ में आया होगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।